हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य की सभी 90 सीटों के एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। सभी पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा चुनाव में राज्य के कुल 2.03 करोड़ मतदाता अपने मत का आज प्रयोग करेंगे। चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो 8 अक्टूबर को आएगा, लेकिन आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि अपने 10 साल के सूखे को खत्म कर वापसी इस बार हरियाणा में की जाए। तो देखिए, चुनाव प्रचार में हमने दोनों ही दलों की तरफ से पुरजोर कोशिश करते हुए देखा गया है। हर एक मुद्दे को भुनाने की जो है वो कोशिश की गई है। हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, चाहे फिर वो किसानों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो या फिर खिलाड़ियों का हो। हर एक मुद्दे को भुनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसी के साथ अब देखना ये रहेगा कि आज सबकी किस्मत तो ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। वोट डालकर आए थोड़ा नीचे मित्रों, मुझे इस बात का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि मैं आज अपने बूथ नंबर 182 के ऊपर पहला वोट मैंने ठीक 7 बजे डाला है। भले मैं 3-4 मिनट पहले पहुंच गया था, लेकिन मुझे 3 मिनट इंतजार के बाद पहला वोट डालने का अवसर मिला है। संदेश भी जाता है कि जल्द निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयराम गैराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में। बहुत, जैसे आपने कहा, ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे? देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा, तो आपको पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक
मूल स्वभाव, उस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना। और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश के प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी। और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार लोकेश इधर आओ ना। हरियाणा के अंदर पार्टी नहीं उम्मीदवार बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के लिए। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया कि हमारा जो चुनाव है, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी सैनी, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है। आपने मेंबर पार्लियामेंट के पद पे जीता, आपने वोट दिया पार्लियामेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री मनीष भाई आगे आइए। तो देखिए, पूर्व सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने पहला मत अपना जो है वो डाल दिया है, लेकिन उनके लिए इस बार बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी सीट पर जीत हासिल करनी है, हरियाणा की जनता का मन जीतना है। दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान को भी उन्हें साबित करना है कि जो पद उनसे छीना गया, यानी कि मुख्यमंत्री पद जो उनसे छीना गया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की भूल थी, गलती थी, इस बात का एहसास करवाना। साथ ही सबसे बड़ी बात, चुनाव प्रचार के जब अंतिम दिन नजदीक आए, उस वक्त सभी पोस्टर से मनोहर लाल का चेहरा भी बीजेपी हाईकमान की तरफ से हटवा दिया गया था। किसी भी पोस्टर पर मनोहर लाल का चेहरा नजर नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल के लिए अपनी सीट जीतना तो एक चुनौती है ही है, साथ ही साथ बीजेपी हाईकमान के दिल में फिर से वही जगह बनानी जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि पहला मत उन्होंने अपना डाला है। साथ ही हरियाणा की जनता से भी अपील करते हुए नजर आए हैं कि आप भी आइए, अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो इस बार का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, और इसके कई कारण भी है जो इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है।